हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोपोली, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड है ओलिगिस, जिसका मतलब होता है फ्यू। पोलिन का मतलब होता है टू सेल। अब इन दोनों का कंबाइंड बनके ओलिगोपोली बना है। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है कि मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं, यानी कि बहुत कम सेलर्स होते हैं जो कि होमोजेनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट को जो कि सेल कर रहे होते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट का एग्जांपल है सीमेंट। होमोजेनियस का कैसे है एग्जाम्पल? सीमेंट। मान लीजिए आपके दोनों हाथों में अलग अलग कंपनी के सीमेंट्स को रख दिया जाए, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा सीमेंट कौन सी कंपनी का है, जब तक कि वो उसे प्रॉपर पैकेजिंग में ना आ जाए तब तक। फिर हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट का में आ जाता है कार। कार कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट में आ जाता है? यानी कि दो कंपनियां हैं जो वो कार ही बना रही हैं, लेकिन वो एक दूसरे की कार मतलब अपनी कार को दूसरी कार से डिफरेंट शो करती हैं, उसके फीचर्स अलग फीचर्स बता के या फिर उसमें कुछ ऐड करके। ठीक है, अब हम इसके ओलिगोपोली की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फ्यू फर्म्स में क्या होता है कि हमारी जो मार्केट में है फ्यू सेलर्स होते हैं उस प्रोडक्ट का, होमोजीनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। तो उनके बीच में क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन का जो कि है, एक के एक्शन से दूसरे के ऊपर रिएक्ट होता है उनकी पॉलिसीज़ में चेंज करने के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर एक अपनी पॉलिसी में चेंज करेगा तो दूसरे की पॉलिसी में ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि एक कंपनी है अपनी पॉलिसी में चेंज करती है रिगार्डिंग हिज प्राइस। अगर वो अपनी प्राइस के लेवल को डिक्रीज़ कर देती है तो जो सेम प्रोडक्ट बना रही है दूसरी कंपनी, उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी, तो उसे भी अपने प्राइसेस में चेंज करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके सेल्स में कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। सेकंड हमारी होती है इंटरडिपेंडेंट। सेम पॉइंट है, यानी कि वो एक दूसरे पर डिपेंड तो होगी ना, एक ने चेंज किया तो दूसरी ने ऑटोमेटिकली उसको चेंज करना पड़ा, तो क्या है इसके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं। ए और बी दो कंपनियां हैं, ठीक है, दोनों एक ही सेम टाइम के प्रोडक्ट को जो कि है सेल कर रही है मार्केट में। अगर ए अपनी पॉलिसी में चेंज करती है तो बी को ऑटोमेटिकली उसके जैसे ही अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं उसे कॉम्पिटिटिव फेस करने में जो कि डिफ़िकल्टीज आएगी। ठीक है, क्योंकि फ्यू कंपनी है मार्केट में, अगर वो एक मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ तो कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन स्टेज में आ सकती हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है होमोजीनियस और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। होमोजीनियस होमोजीनियस प्रोडक्ट को हम प्योर ओलिगोपोली भी बोलते हैं। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट मार्केट में जो कि है सेल्स कर रहे हैं, वो ये जो हमने मीनिंग में पढ़ा वही सब चीज़ें इसमें भी। अब हमारा फोर्थ आता है हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन। इसमें क्या आता है कि जो मतलब मान लीजिए मतलब इसमें ओलिगोपोली में क्या होता है कि फ्यू सेलर्स होते हैं होमोजीनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो जो फ्यू सेलर्स होते हैं इनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए कंज्यूमर्स को, जब तक हम कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो कंज्यूमर को ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में इस तरीका का भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। और अवेलेबल है तो मान लीजिए कि दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, तो उस डिफरेंट को बताने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ओलिगोपोली बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट की नीड पड़ती है और सेल्स प्रमोशन में भी हेल्प करती है। अगर कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो कहीं ना कहीं उनके जो कि है सेल्स में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्राइस रेपिटेबिलिटी। इसका भी मतलब यही है कि प्राइस वॉर होता है दो कंपनीज के बीच में। अगर वो सेम प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं मार्केट में, एक के प्राइस को चेंज करने से दूसरे के ऊपर उसका ऑटोमेटिकली रिएक्ट पड़ेगा। कई बार उन्हें अपने मतलब कि एक अगर अपने जो कि है प्राइस में प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करती है तो दूसरे को उसे चेंज करने से मतलब अपने प्राइसेस को कम करने से कई बार लॉस भी बियर करना पड़ जाता है कंपनीज को। उससे मतलब मार्केट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए कई बार उन्हें लॉस भी जो कि है फर्म को
फर्म को जो कि बियर करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा आता है डिफ़िकल्टी इन एंट्री एग्जिस्ट ऑफ फर्म्स। मतलब कि दूसरी कंपनियां मार्केट में अपना एंटर करें और एग्जिस्ट करें, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ओलिगोपोली में। एंट्री में क्यों है? फ्यू सेलर्स हैं, बहुत पहले ही बहुत कम सेलर्स हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अगर कोई दूसरा बाहर मतलब नया न्यू पर्सन है, वो उसमें अपना प्रोडक्ट जो कि लॉन्च करने के बारे में सोचेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें डिफ़िकल्टी कैसे आ जाएगी? यानी कि अगर उन्होंने पहले जो जो पहले मतलब कि मार्केट में अवेलेबल हैं जो सेलर्स, उन्होंने अपने प्राइस के लेवल को डिक्रीज़ कर रखा है, मतलब कि कम कर रखा है, बहुत ही कम जो कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि रख रखा है। तो जो एंटर करेगी फर्म, वो अपने सारे मतलब कि स्टार्टिंग में तो उन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपनी जगह बनाने के लिए मार्केट में। तो उन्हें पहले ही बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस उसमें लगाना पड़ेगा, और फिर उन्हें दिखेगा कि भाई हमें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें तो प्रॉफिट मार्जिन जो कि हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इसलिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फैक्टर जो कि है वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है, या फिर क्योंकि क्यों पड़ता है? बिकॉज ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, एग्जिस्ट करने में, मतलब कि बाहर निकलने में उसे वो की डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा पैसा जो कि लगा रखा है। अगर वो उसे कंटिन्यूस नहीं करेंगे अपने जो कि है सेलिंग प्रोसेसर को, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस जो कि है बियर करना पड़ सकता है। इससे अच्छा यही है कि वो अपने जो कि है कुछ और चेंजेस को ला के अपने प्रोडक्ट को जो कि है या फिर अपने मार्केट में जो कि है जगह बनाए रखे। ठीक है, इन डिटरमाइंड ऑफ डिमांड कर्व, इसमें जो कि है डिमांड कर्व को निकालना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है ओलिगोपोली मार्केट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कि है डिमांड जो कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग चेंज होती रहती है, उसे मतलब कि प्रॉपर डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि प्राइसिंग पॉलिसी एक ने चेंज किया, एक ने अपनी प्राइस को कम किया, तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली वहाँ पर ज़्यादा अपना जो कि है प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास जो कि हमारी कंट्री में लेवल ज़्यादा है, या पुअर लेवल है, पुअर लेवल की जो पर्सनस हैं ज़्यादा रहते हैं इंडिया में, और मिडिल क्लास के जो कि रिच पर्सन है वो बहुत ही कम जो कि है मार्जिन है अपनी इंडिया में। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कि है डिमांड कम जो कि निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइमली चेंज हो जाती है प्राइसिंग पॉलिसी। अब हमारा 8 पॉइंट आता है डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली इज किंकली। इसमें क्या होता है कि जो हमारी डिमांड कर्व है या हमारे एक्शन, इसमें बेसिकली हमारा एक्शन एंड रिएक्शन की कंडीशन आती है। एक एक्शन से दूसरे के रिएक्शन, दूसरे पर क्या रिएक्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फीचर्स क्या है हमारे ओलिगोपोली के। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ओलिगोपोली। सबसे पहला हमारा आता है प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएट। प्योर में हम कौन से प्रोडक्ट आते हैं? हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट। और डिफरेंशिएट में हमारे कोई भी कार आ गई, या फिर हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं या फिर आईफोन्स हैं, ये भी हमारा एग्जांपल आ सकता है डिफरेंशिएट प्रोडक्ट में। अब सेकंड है हमारा ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली। ओपन में क्या होता है कि हम फ्री एग्जिट एंड एंट्री होती है फर्म्स की, और क्लोज्ड ओलिगोपोली में क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होती है हमारी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स की। अब हमारा आता है पार्शियल एंड फुल ओलिगोपोली। पार्शियल में हमारा क्या होता है? एक बिग फर्म होती है जो कि स्मॉल, जो कि मतलब कि एक बिग जो कि फर्म है, वो उस मार्केट की लीडर है, वो ही प्राइस डिफाइन करती है। जो वो बिग फर्म जो कि है प्राइस डिफाइन करती है, जो स्मॉल कंपनीज और स्मॉल फर्म्स होती हैं वो उसे फॉलो करती हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा एक ही प्राइस लीडर है। मतलब कि हर फर्म अपना प्राइस डिफाइन नहीं करती, जो बिग करती है वो ही उसे स्मॉल फर्म्स जो कि अडोप्ट करके वो ही प्राइसिंग पॉलिसीज़ को जो कि है अडोप्ट करती है। फुल ओलिगोपोली में इसमें क्या होता है कि कोई भी प्राइस लीडर नहीं होता, सब इंडिपेंडेंटली अपने जो कि है फर्म में अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है खुद ही डिफाइन करती है, खुद ही होती है अपने ओनर प्राइस डिटरमाइन की। तो खुद ही प्राइस लीडर होते हैं वो अपने फर्म, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट, आता है हमारा
जो कि टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में कर्सिव एंड नॉन कर्सिव ओलिगोपोली। कर्सिव में क्या आता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हर फर्म्स के बीच में, या जो कि जो फ्यू ओलिगोपोली मार्केट में जो कि है सफ़र कर रही होती हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं, वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो कि है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है मार्केट में। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कि है ज़्यादा होती है। और इसमें नॉन कर्सिव में क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में जीरो होती है। फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओलिगोपोली मार्केट। एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही आया होता है। इसमें बेसिकली मार्केट में हमारी मोनोपोली, ओलिगोपोली और डिओपोली की होती है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। कई बार अगर आपकी किस्मत ख़राब भी हो तो ख़राब कह लो या अच्छी कह लो कि तीनों क्वेश्चन भी हमारे जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, बेसिकली हमारे एमकॉम के एग्ज़ाम्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।